बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और हमारी हीरोइन बेचारी अकेली सड़क पर भीगती हुई जा रही है। देखो भाई, बारिश का मौसम हो और कोई सुंदर लड़की अकेले जा रही हो तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ या बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तभी अचानक से एंट्री होती है एक शाही घोड़े वाली गाड़ी की। अंदर दो लौंडे बैठे हैं और उन्हें देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये तो पक्का बड़े घर के बिगड़े हुए अमीरजादे टाइप के हैं। गाड़ी रुकती है और अंदर से आवाज आती है, हेलो बड़ी बहन, बाहर बहुत बारिश है, क्यों ना आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लड़की अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अंदर जाती है। अंदर का नजारा कुछ ऐसा है कि मानो कोई वीआईपी लाउंज हो। अब ये लड़की कौन है और क्या छुपा रही है ये तो अभी पता चलेगा। तभी लड़की हाथ जोड़कर अपना आभार जताती है और कहती है, यूं जी आप दोनों का शुक्रिया अदा करती है। अब उन दो लौंडों में से एक, जिसका नाम मिंग जिंगचू है, अपनी पंखा घुमाते हुए बड़े स्वैग में कहता है, अरे बड़ी बहन, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है, हम सब एक ही रास्ते के राही हैं, क्या पता कल को हम एक ही सेट में साथ हों। देखो फ्लर्टिंग का लेवल देख रहे हो। बारिश, एक मिस्टीरियस लड़की और ये दो स्मूथ ऑपरेटर्स, देखते हैं ये सीक्रेट इनका क्या गुल खिलाता है। तभी गाड़ी में एंट्री होती है दूसरे हीरो की, जिसका नाम लुयांग है। भाई साहब, ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अपनी दुनिया से उठकर सीधे यहाँ टपका हुआ एक ट्रांसमाइग्रेटर और इस कहानी का असली हीरो है। लुयांग भी हाथ जोड़कर कहता है, बड़ी बहन, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खुद भाई मेंग की गाड़ी में लिफ्ट लेकर सफर कर रहा हूँ। दोनों लौंडे मिलकर उस मिस्टीरियस लड़की यानी यूंजी के आगे अपनी स्वैगबाजी दिखाने में लगे हैं। मिंग जिंगचू हंसते हुए कहता है कि वो दोनों वेंडाओ सेट के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। अब जरा सुनिए इस खतरनाक वेंडाओ सेट के अजीबोगरीब नियम। ये दुनिया के 5 महान इमोर्टल सेट्स में से एक हैं और इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किसी यूपीएससी के एग्जाम से भी ज्यादा सख्त है। पहला नियम यह है कि आपकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए और दूसरा, आपकी स्पिरिचुअल रूट यानी जादुई क्षमता बहुत ज्यादा गरीब या कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शुरू होते हैं असल इम्तिहान। पहला स्टेज है आपके फैसले लेने की क्षमता का टेस्ट। मान लीजिए एक उड़ती हुई तलवार बेकाबू हो गई है और वो 5 लोगों को चीरते हुए मारने वाली है। क्या आप उसे अनदेखा कर देंगे या फिर उसका रुख मोड़कर बगल में खड़े सिर्फ एक बेचारे इंसान पर हमला करवाएंगे? भाई ये तो सीधा सीधा फिलॉसफी वाला चक्कर है। दूसरा स्टेज चेक करता है आपकी ईमानदारी और इंटीग्रिटी। आपके सामने एक ऐसा जादुई शीशा होता है जो सच और झूठ को तुरंत पहचान लेता है और आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। अब मिंग जिंगचू जैसे ही उस शीशे के सामने खड़ा होता है और शीशा पूछता है, इस दुनिया में सबसे हैंडसम इंसान कौन है, तो हमारा भाई बिना एक सेकंड झिझक के तुरंत चिल्लाकर बोलता है, मैं हूँ। और कमाल देखिए, सच बोलने के चक्कर में वो टेस्ट पास भी हो जाता है। अब गाड़ी के अंदर बैठे हमारे ये दोनों धुरंधर लुयांग और यूंजी इस कड़कती बारिश और खतरनाक इम्तिहान के बीच क्या गुल खिलाएंगे। अब मिंग जिंगचू पूछता है कि क्या तुम दोनों में से किसी का कोई सवाल है। यह सुनते ही हमारे ट्रांसमाइग्रेटर हीरो लुयांग का हाथ सबसे पहले हवा में उठता है, लेकिन तभी वो थोड़ा संभलकर अपनी लेडी फर्स्ट वाली पॉलिसी अपनाते हुए कहता है, अरे बड़ी बहन यूंजी, आप पहले पूछ लीजिए। यूंजी अपनी ठंडी और शांत नजरों से मिंग जिंगचू को देखती है और सीधे पॉइंट पर वार करते हुए पूछती है, इन ट्रायल्स का सारा डेटा तो पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है, तो यंग मास्टर मिंग को ये सारी अंदर की बातें कैसे पता चली। अब जरा मिंग जिंगचू का स्वैग देखिए। वो चश्मा पहनकर और अपना पैसे वाला पंखा लहराते हुए बड़ी बेशर्मी से जवाब देता है, अरे भाई, मैंने ये सब वेंडाओ सेट के ही एक एल्डर से भारी भरकम रकम देकर खरीदा है। साथ ही वो हाथ जोड़कर विनती करता है कि इस बात को यहीं दबा देना, किसी और को मत बताना। यह सुनकर लुयांग का सिर चकरा जाता है। वो अपना माथा पीटते हुए चीख पड़ता है, भाई ये कौन सा तरीका है, क्या ये खुली चीटिंग नहीं है? हम सेट के इतने करीब आ चुके हैं, सोच अगर रास्ते में सेट का कोई खतरनाक एक्सपर्ट गुजर रहा होता और उसने तेरी ये बात सुन ली होती तो क्या होता। लुयांग हाथ ऊपर करके चिल्लाता है कि भाई मैं इस जुर्म में शामिल नहीं हूँ, मैं भी एक बेकसूर विक्टिम हूँ। और तभी गाड़ी के ठीक बाहर झाड़ियों के बीचों बीच सचमुच एक संदेहास्पद इंसान साई की तरह छिपकर यह सब सुन रहा होता है। देखते हैं अब इन शातिर लौंडों की इस लीक हुई सीक्रेट प्लानिंग का क्या अंजाम होता है। जैसे ही लुयांग चिल्लाता है, मिंग जिंगचू तुरंत उसका मुंह दबोच लेता है और हंसते हुए कहता है, अरे भाई लोग घबराओ मत, मेरी ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है बल्कि यह एक 3 नोट कैरेज है। लुयांग हैरान होकर पूछता है, 3 नोट? मिंग जिंगचू सीना चौड़ा करके समझाता है, पहला, नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अंदर से बाहर का नजारा साफ दिखता है और वन वे विंडो लगी है। दूसरा, नो बम्प्स, इसमें सुपर शॉक एब्जॉर्बर और जेड वाले घोड़े लगे हैं, किसी भी रास्ते पर एक झटका तक नहीं लगेगा। और तीसरा, नो डिटेक्शन, यानी इसमें स्विच होने वाला प्राइवेसी मोड है, बाहर से कोई भी अपनी डिवाइन सेंस से इसके अंदर झांक नहीं सकता। मतलब गाड़ी एकदम सेफ, आरामदायक और लंबी रेस का घोड़ा है। यह सुनते ही लुयांग का मूड पलक झपकते ही बदल जाता है। उसका सीरियस चेहरा गायब और एकदम मक्खन लगाने वाली स्माइल आ जाती है। वो फौरन मिंग जिंगचू के गले में हाथ डालकर बोलता है, अरे भाई मिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना नेक दिल इंसान है। चल, जब कोई बाहर वाला सुन ही नहीं सकता तो मुझे थोड़े और अंदर के सीक्रेट बताना। क्या कोई ऐसा जुगाड़ या वॉक थ्रू है जिससे टेस्ट गारंटीड पास हो जाए? बाहर चाहे कितनी भी कड़कती बारिश हो रही हो, पर गाड़ी के अंदर इन दोनों ठगों की सेटिंग और नौटंकी पूरी फुल स्पीड में चल रही है। और देखते ही देखते बातों बातों में उनकी गाड़ी आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। बात तो बिल्कुल सही कही भाई। जब इन दोनों लौंडों को उस मिस्टीरियस लड़की यूंजी की असली ताकत और रुतबे का पता चलेगा तब इनके चेहरे देखने लायक होंगे। जैसे ही गाड़ी रुकी, लुयांग ने कहा, अरे बारिश रुक गई क्या? तो मिंग जिंगचू ने अपना पंखा हिलाते हुए बड़े ज्ञान के साथ बताया, न भाई, ये वेंडाओ सेट का सेट प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरे है जिसने बारिश को रोक रखा है। बाहर निकलते ही मिंग जिंगचू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, बाप रे, इस सेट का माउंटेन गेटवे तो हमारे में परिवार से भी कई गुना ज्यादा शानदार और विशाल है। और हमारे ट्रांसमाइग्रेटर हीरो लुयांग के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। वो सोचता है कि इस दुनिया में आए हुए 10 साल हो गए और आज जाकर असली कल्टीवेटर्स के दर्शन हुए हैं। चारों तरफ आसमान में लोग अपनी तलवारों और अजीबोगरीब चीजों पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिंग जिंगचू तुरंत लुयांग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई लू, जरा उन कल्टीवेटर्स को देख, वे सब वेंडाओ सेट के कोर डिसिपल्स हैं जो बड़े बड़े एल्डर्स के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या पता कल को ये हमारे सीनियर भाई बहन बन जाएं। तभी माहौल में एक भारी भरकम तनाव छा जाता है। मिंग जिंगचू थोड़ा घबराते हुए कहता है, भाई लू, ये माहौल और इतनी खतरनाक ऑरा देखकर तो मेरी भी थोड़ी सी टिपिट्टी गुम हो रही है।
तेरा क्या हाल है? लू यांग भी पसीना पोंछते हुए कहता है। भाई सच कहूँ तो मैं भी अंदर से डरा हुआ ही हूँ। इसके बाद लू यांग मुड़कर अपनी गाड़ी की साथी मिस यूंजी की तरफ देखता है और जैसे ही कुछ कहने जाता है तभी वहाँ आसमान में सोने जैसे चमकते हुए कमल के फूल खिल उठते हैं और पहला टेस्ट शुरू होने वाला होता है। ले देकर मेंग जिंगचू अपनी धौंस जमाते हुए कहता है, अरे डरने की क्या बात है, अगर हमें सबके सामने बाहर भगा भी दिया गया तो हम उस बेइज्जती को अपनी मेहनत की प्रेरणा बना लेंगे। लगातार नए मौके ढूंढेंगे, आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ेंगे और एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि ये पांचों महान इमोर्टल सेक्स भी हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहें। फिर वो तुरंत अपनी बात बदलते हुए सोचता है, अरे भाई ये सब तो कहानियों की किताबों में लिखा होता है कि हीरो की बेइज्जती हो और फिर दूसरे पक्ष का पूरा खानदान तबाह हो जाए। पर यहाँ तो मिस यूंजी को हमें झूठा साबित करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही सब जानती है। फिर मिंग जिंगचू थोड़ा झिझकते हुए लू यांग से पूछता है, तू बता भाई तेरा क्या इरादा है? लू यांग एक गहरी सांस लेकर ठान लेता है, बात तो सही है लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। आखिरकार पूरी जिंदगी में यह शायद मेरा इकलौता मौका है। फिर क्या था? दोनों अपनी घबराहट भूलकर फुर्ती से लाइन में लग जाते हैं और कहते हैं, चलो भाई अब और इंतजार किस बात का, लाइन में लगो। बाहर लंबी लाइन लग चुकी है और टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। चेकर एक एक करके सबको परख रहा है। मेटल, वाटर और फायर तेरी स्पिरिचुअल रूट है। ठीक है चल तू पास हो गया। तभी एक बड़े भाई साहब लाइन में आगे आते हैं तो चेकर उनका रिकॉर्ड देखकर तुरंत बाहर का रास्ता दिखाता है। उम्र 18 साल हो गई है। भाई तू ओवरेज है, चुपचाप घर वापस जा। और फिर आगे बारी आती है एक नए लड़के की जिसका नाम डाई बुफान है। चेकर उसका हाथ पकड़कर उसकी कुंडली बांटते हुए कहता है, वाटर और वुड की ड्यूल स्पिरिचुअल रूट है। 12 साल की उम्र में तुझे कोई गंभीर चोट लगी थी जिससे तेरी जड़ें हिल गई थीं, लेकिन शुक्र है कि तुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल गया जिसने तुझे ठीक कर दिया। चल तू भी पास हो गया। अब इन दोनों नौटंकीबाज हीरोज की बारी आने पर क्या गुल खिलेंगे। चेकर का हाथ पकड़े हुए वह लड़का हैरान होकर बोलता है, सिर्फ मेरी नब्ज टटोलकर तूने मेरी पूरी कुंडली बाहर निकाल दी। तभी पीछे खड़ा एक और सीनियर कल्टीवेटर हाथ जोड़कर तारीफ करता है, सीनियर ब्रदर दाई आप तो सिर्फ नब्ज छूकर ही पास्ट और फ्यूचर का सब कुछ देख लेते हैं। लगता है आपकी कल्टीवेशन पावर और बढ़ गई है। बहुत बहुत बधाई। डाई बुफान बड़ी शान से जवाब देता है, ओह वो एक्सपर्ट और कोई नहीं मैं ही था। और साथ ही अगले शख्स को बुलाने के लिए चिल्लाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अगली बारी आती है एक छोटे से मासूम लड़के की जो सिर पर टोपी पहने मुस्कुरा रहा है। जैसे ही डाई बुफान उसकी नब्ज पकड़ता है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो अक्के बक्के रह जाता है और सख्ताई से पूछता है, जुआनकोंग टेम्पल का एक नौसिखिया भिक्षु यहाँ क्या कर रहा है? तेरे शरीर में अभी भी जुआनकोंग टेम्पल के एबॉट की छोड़ी हुई मुहर मौजूद है, चुपचाप अपने टेम्पल वापस जा। यह सुनकर मैं जिंगचू अपनी फैन घुमाते हुए हैरान होकर सोचता है, जुआनकोंग टेम्पल, अगर मुझे सही याद है तो यह भी दुनिया के 5 महान इमोर्टल सेक्स में से एक है। और मेंग जिंगचू तुरंत याद दिलाता है, हाँ बिल्कुल सही। जुआनकोंग टेम्पल में बहुत कम लोग होते हैं, अपने पीक पर भी वहाँ 10 से ज्यादा लोग नहीं रहे हैं। इसके बाद बारी आती है एक और भारी भरकम और